नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सीएम मोहन यादव बोले, जारी रहेगी लाडली बहना योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना को लेकर एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना सहित महिलाओं से जुड़ी उन तमाम योजनाओं को कभी बंद नहीं किया जाएगा जो वर्तमान में जारी हैं। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने आश्वासन दिया कि अगले चुनाव तक भी लाडली बहना योजना कभी बंद नहीं की जाएगी। बीते साल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लाडली बहना योजना का खूब फायदा मिला। इसी का परिणाम है कि लोकसभा चुनाव से पहले भी लाडली बहना योजना को लगातार भुनाने की कोशिश की जा रही है। कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, अभी से कर लें घूमने की प्लानिंग। अप्रैल में इतने दिन मिलेगी सरकारी छुट्टी। अगर आप अगले महीने घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बता दें, अप्रैल में आपको बड़ी संख्या में छुट्टियां मिलने वाली हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए खुशी दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि अप्रैल में करीब 10 छुट्टी मिलेगी। इसमें एक दिन का अवकाश लेने पर 5 दिन की लगातार छुट्टी मिलेगी। आपको बता दें, सोमवार से नया महीना अप्रैल शुरू हो रहा है। ऐसे में यदि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बिना स्टेशन पर काम होने से कई गाड़ियां रहेंगी निरस्त। मध्य प्रदेश के बीना जंक्शन पर इन दिनों निर्माण कार्य चल रहा है। इससे कई ट्रेन प्रभावित हो रही हैं, कई ट्रेन निरस्त की गई। यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए रेलवे ने सूचना जारी की है। बता दें कि सागर जिले के बीना रेलवे स्टेशन बड़ा जंक्शन है। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के बीना स्टेशन प्लेटफॉर्म 3 पर वॉशेबल एप्रन निर्माण कार्य चल रहा है। इसके चलते कुछ ट्रेनों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। 29 मार्च से फिर बदलेगा मौसम, छाएंगे बादल, 30 जिलों में बूंदाबांदी के आसार। अगले 48 घंटों में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिसके प्रभाव से मौसम में बदलाव आएगा और 29-30 मार्च को प्रदेश के कई जिलों में बादल के छाए रहने के साथ बूंदाबांदी होगी। इस दौरान तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इसके बाद अप्रैल महीने से प्रदेश के सभी जिलों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और गर्मी का असर तेज होगा। वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर 2 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ ईरान के आसपास द्रोणिका के रूप में बना हुआ है। जबलपुर में खुलेआम हो रहा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन जबलपुर में खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। जबलपुर के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव की तस्वीर लगा दी 2 गाड़ियां खड़ी हो गई हैं। इन गाड़ियों में बाकायदा मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं के नाम लिखे हैं, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। हालांकि इस मामले में जब हमने नगर निगम आयुक्त प्रीति यादव से बात की तो उन्होंने तुरंत ही गाड़ियों को बस स्टैंड से हटाने की बात कही। एम्स भोपाल ने पहली बार जीता 1 करोड़ रुपए का अवार्ड। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक डॉक्टर अजित सिंह के नेतृत्व में अस्पताल ने स्वास्थ्य सेवा वितरण में नए मानक स्थापित किए हैं और उत्कृष्टता की खोज में एक और सफलता हासिल की। प्रोफेसर सिंह ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसका श्रेय अस्पताल के प्रत्येक सदस्य के सहयोगात्मक प्रयासों को दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रतिष्ठित पुरस्कार एम्स भोपाल के सभी सदस्यों के अथक समर्पण और कहीं मेहनत का परिणाम है। ये एक सामूहिक जीत है जो हमारे समुदाय को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कैंडिडेट लिस्ट के बाद कांग्रेस की ओर घोषणा, मध्य प्रदेश के इन 40 नेताओं को सौंपी प्रचार की कमान। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची की घोषणा कर दी है। कांग्रेस स्टार प्रचारकों की सूची में 40 दिग्गज नेताओं के नाम है जो कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही जीतू पटवारी समेत मध्य प्रदेश के भी कई दिग्गज नेताओं को स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया है। इंदौर में तैयार हो रहा प्रदेश का सबसे ऊंचा डबल डेकर फ्लाईओवर। इंदौर उज्जैन रोड के लवकुश चौराहे पर बन रहा डबल डेकर फ्लाईओवर प्रदेश का सबसे ऊंचा फ्लाईओवर होगा। जमीन से इसकी अधिकतम ऊंचाई 70 फीट होगी। आमतौर पर जो ब्रिज बनते हैं उनकी ऊंचाई 30 से 40 फीट होती है। इस ब्रिज की ऊंचाई की वजह से मेट्रो ट्रेन ट्रैक है। तय मापदंडों के अनुसार मेट्रो ट्रैक से 20 फीट ऊंचाई पर ही ब्रिज की भुजा बनाई जाती है। बाणगंगा से सांवेर की दिशा में बनने वाले ब्रिज की ऊंचाई 70 फीट रहेगी। इसके लिए इसकी लंबाई भी 1.25 किलोमीटर से ज्यादा है, ताकि वाहनों को ढलान और चढ़ाई का सामना ज्यादा न करना पड़े। ब्रिज 6 लेन बनेगा। 200 करोड़ रुपए का जेट प्लेन लेगी मध्य प्रदेश सरकार। हेलीकॉप्टर के लिए भी ईओआई की जारी। मध्य प्रदेश सरकार 2 साल से जेट प्लेन खरीदने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। इसके लिए बजट में 150 करोड़ रुपए का प्राविधान भी रखा था, लेकिन कुछ नए प्राविधान के कारण मामला अटक गया। अब पूर्व निविदा की गई, जिसमें कुछ कंपनियों ने अपने प्रस्ताव दिए जिन पर निर्णय लिया जाना है। वहीं हेलीकॉप्टर लेने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी की गई। कंपनियां द्वारा आपूर्ति की रुचि दिखाने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।
गुड़ी पड़वा पर मनेगा दीपोत्सव। मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के घाट पर प्रज्वलित किए जाएंगे 5 लाख दीपक। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा गुड़ी पड़वा पर 9 अप्रैल को शिव ज्योति अपर्णम के तहत धर्मधानी में दीपोत्सव भी मनाया जाएगा। मोक्षदायिनी शिप्रा के दत्त अखाड़ा व रामघाट पर 5 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। मंगलवार को दीपोत्सव के लिए घाटों पर ब्लॉक बनाने का काम शुरू हो गया है। प्रत्येक ब्लॉक में 225 दीप जगमगाएंगे। नगर निगम द्वारा घाटों की सफाई तथा रंगाई पुताई का काम पहले पूरा कर लिया गया है। इसके बाद ब्लॉक बनाने की शुरुआत कर दी गई। निगम आयुक्त आशीष पाठक ने ब्लॉक निर्माण कार्य का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर। 2 भर्ती परीक्षाओं पर नई अपडेट। इंटरव्यू डेट कॉल लेटर को लेकर सूचना जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। आयोग इंदौर द्वारा मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2022 के साक्षात्कार की तारीख घोषित कर दी गई है। वहीं पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी परीक्षा 2023 के पद के लिए भी संशोधित साक्षात्कार तिथि के संबंध में विज्ञप्ति जारी की गई है। इंदौर में बीआरटीएस आधी से ज्यादा ईवी बस सड़क से बाहर। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने खूब प्रचार प्रसार के साथ 6 मार्च को बीआरटीएस पर 30 ईवी बस शुरू की थी, लेकिन हकीकत यह है कि आधी से ज्यादा बसें एक समय पर खड़ी ही रहती हैं, यानी कि एक समय पर कुछ बसें ही बीआरटीएस पर दौड़ रही हैं। जानकारी के अनुसार AICTSL द्वारा कुल 30 इलेक्ट्रिक प्रीमियम ऐसी बसों को संचालन शुरू किया गया था। इन नई इलेक्ट्रिक बसों के कुल 35 सीट हैं, जिसमें वृद्धजनों व महिलाओं के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था की गई है। मेघालय हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा शिलोंग से भोपाल तक चलाएं सीधी फ्लाइट। मेघालय हाईकोर्ट ने भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को शुक्रवार और रविवार को शिलोंग और भोपाल के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने की सलाह दी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश S वेदनाथन और जस्टिस W डेंगदोह ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की गतिविधियों के कारण देश भर के न्यायाधीशों को भोपाल आना पड़ता है। सीधी उड़ानों की कमी के कारण न्यायाधीशों और अधिकारियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। नागपुर मॉडल को फॉलो करेगा इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट। पिलर पेंटिंग पर खर्च किए जाएंगे 9 करोड़ रुपए। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के विकास में एक बड़ा अहम फैसला लिया गया है, जिसके अनुसार अब नागपुर मॉडल को फॉलो करके यहां मेट्रो के मीडियन को खूबसूरत बनाने का काम किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इसमें 7 किलोमीटर तक के पिलर पर पेंटिंग की जाएगी। जानकारी के अनुसार इस पर लगभग 9 करोड़ रुपए का खर्च होगा। दरअसल आपको बता दें कि इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट के काम तेजी से चल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब पिलर और ट्रैक का निर्माण पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश में पहले चरण में 6 सीटों पर चुनाव। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ से भिड़ेंगे भाजपा के बंटी साहू। मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई। इस चरण में हाई प्रोफाइल छिंदवाड़ा सीट भी शामिल है। यहां कांग्रेस के नकुलनाथ से भाजपा के विवेक बंटी साहू का मुकाबला होगा। यह सीट इन दिनों कांग्रेस से भाजपा में हो रहे दल बदल को लेकर खासी चर्चा में है। इसके अलावा पहले चरण के चुनाव में मध्य प्रदेश की सीधी, शहडोल, मंडला, जबलपुर, बालाघाट लोकसभा सीटें शामिल है। नामांकन पत्रों की जाँच आज गुरुवार को होगी। 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 19 अप्रैल और मतगणना 5 जून को होगी। जबलपुर में कांग्रेस उम्मीदवार दिनेश यादव ने नामांकन पत्र भरा। जबलपुर से लोकसभा सीट में कांग्रेस उम्मीदवार दिनेश यादव ने नामांकन पत्र भरा। इस दौरान राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा, पूर्व विधायक संजय यादव मौजूद रहे। पूर्व नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके दिनेश यादव का नाम करीब तय था। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही गांव से शहर तक राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ी। भाजपा से आशीष जुबे को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं कांग्रेस ने भाजपा से मुकाबला करने टिकट तय किया। कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक पुष्टि के बाद उत्साह चरम पर है। युवाओं को नशा मुक्त करने की पहल। खुड़ैल खुर्द ग्राम सभा के निःशुल्क नशा मुक्ति शिविर। शहर को नशा मुक्ति करने के पहल के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों को नशा मुक्ति बनाने की पहल की जा रही है। इसके लिए शहर के अलग अलग क्षेत्रों में नशा मुक्ति शिविर लगाए जा रहे हैं। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में खुड़ैल ग्राम सभा के निःशुल्क नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को नशा से लत से दूर करने की समझाइश दी गई। करीब 127 मरीज इस कैंप में आए, जिनके परीक्षण भी किया गया। नगर निगम ने 10 क्विंटल से अधिक पॉलिथीन जब्त की। लगातार कार्यवाही के बाद भी चल रही है अवैध कारोबार। उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा क्रमांक 54 अंतर्गत नागझीरी क्षेत्र आदर्श नगर में अदनान हुसैन ने यहां कार्यवाही करते हुए घर के 3 कमरों से 10 क्विंटल से अधिक पॉलिथीन जब्त करते हुए 10,000 की चालानी कार्यवाही की। कार्यवाही निगम आयुक्त आशीष पाठक के निर्देशानुसार की गई। संजय गुप्ता द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि नगर निगम द्वारा निरंतर आमनक स्तर पर पॉलिथीन के विरोध कार्यवाही की जा रही है। साथ ही ट्रांसपोर्ट पर भी सघन रूप से जांच करते हुए पॉलिथीन पाए जाने पर कार्यवाही की जा रही है।
कंगना रनौत पर कांग्रेस के बयान पर सिंधिया का पलटवार। केंद्रीय मंत्री बोले, जनता 4 जून को कांग्रेस को जवाब देगी। ग्वालियर अंचल के 3 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर कांग्रेस द्वारा मजाक उड़ाते हुए बयान दिए जाने पर पलटवार किया। सिंधिया ने कहा कि जो मातृशक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं उनको जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि जो मातृशक्ति को नमन नहीं करता, जनता उसे आईना दिखाने का काम करती है। 4 जून को जनता कांग्रेस को अपना जवाब देगी। हाईकोर्ट ने भर्ती सख्ती तो दी नियुक्ति, प्रयोगशाला सहायक के रूप में देंगे सेवा। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ ने व्यावसायिक शिक्षक केंद्र अंतर्गत अंशकालीन सेवा दे चुके 8 याचिकाकर्ताओं के हक में राहतकारी आदेश पारित किया। इसके अंतर्गत उन्हें राज्य शासन के 1998 के परिपत्र की रोशनी में प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश दिए गए। जब निर्धारित अवधि निकलने के बावजूद आदेश का पालन सुनिश्चित नहीं हुआ तो अवमानना याचिका दायर हुई, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 3 माह में नियुक्त न करने पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दे दी। पिछले वर्ष के मुकाबले 90 करोड़ रुपए पिछड़ा राजस्व संग्रहण। नगर निगम को ई पालिका पोर्टल में गड़बड़ी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष निगम ने नगर निगम सीमा में 743 करोड़ रुपए का राजस्व विभिन्न करों की वसूली के रूप में किया था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निगम ने 900 करोड़ रुपए राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस लक्ष्य को प्राप्त करना तो दूर, नगर निगम पिछले वित्तीय वर्ष की वसूली के आंकड़े में 90 करोड़ रुपए पीछे चल रही है। नगर निगम के अधिकारी लक्ष्य के आसपास पहुंचने के लिए अब बड़े बकायेदारों से उम्मीद कर रहे हैं। आरबीआई ने जारी किया FY 25 के लिए MPC बैठक का शेड्यूल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मौद्रिक नीति समिति बैठक का शेड्यूल जारी कर दिया है। नए वित्त वर्ष के पहले MPC बैठक का आयोजन 3 अप्रैल को होगा। इस दौरान देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। परिणाम 5 अप्रैल को घोषित होंगे। FY 25 के दूसरे MPC बैठक का आयोजन 5 जून से 7 जून तक होगा।